हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दो तरह के कैप बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट वन ये है साटन मिनी स्कार्फ, जिसे आप इनर कैप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अबाया के साथ। और सेकंड वन ये है साटन स्लीपिंग बॉनेट, जो आप हेयर केयर में नाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों कैप बनाने के लिए मैंने आधा मीटर से ज़्यादा ये साटन फैब्रिक लिया है। तो मेरे पास ये बचा हुआ फैब्रिक था, जिससे मैं ये बॉनेट और इनर कैप यानी मिनी स्कार्फ बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे कपड़े की जो लंबाई है किनारे वाली साइड से वो 22.5 इंच है। तो सबसे पहले हम बोनेट बना रहे हैं, तो उसके लिए लंबाई में मैंने 22.5 इंच लिया है। आप 23-24 इंच भी ले सकते हो। ये देखिए। सो गाइज, आपके कपड़े का जितना अरज है उतनी ही आपको लेंथ लेनी है। तो 22 से 23 इंच आप ले सकते हो अरज के अकॉर्डिंग। अब कपड़े को पहले हमने यहाँ से डबल कर लेना है। ये देखिए, जो इसका अरज है वो 22 इंच है, इस तरह से। अब हमने कपड़े को डबल कर रखा है किनारे वाली साइड से। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके, और लास्ट में हम इसको 8 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को हमने 8 लेयर में फोल्ड करना है। ये देख सकते हैं आप, कपड़े को मैंने 8 फोल्ड कर लिया है। अब कपड़े की बंद वाली साइड मेरी तरफ है और खुली साइड आगे की तरफ है। अब यहाँ से हमारे कपड़े की जितनी चौड़ाई है उतनी ही लंबाई रहेगी। तो यहाँ पर ये 11 इंच के राउंड है, तो यहाँ पर हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। और आगे भी हमने 11 इंच के सर्कल पर मार्क करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से 11 इंच की गोलाई लेते हुए हमने पूरे में मार्क कर लेना है। एंड इसके बाद ये सभी मार्क को हम एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। तो सबसे पहले हम स्लिप कैप बना रहे हैं। ये फ्री साइज है, तो इस कैप का जो साइज है वो सभी यंग गर्ल्स और लेडीज को फिट आएगा। आप मेरा मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। तो 11 इंच की गोलाई पर हमने ये 2 सर्कल कट किए हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारा ये 2 सर्कल एक साथ कट हुए हैं। अब कपड़े की जो राइट साइड है वो हम अंदर कर लेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ कर लेंगे, इस तरह से। इसके बाद अब हमने इस पूरे सर्कल में यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए हम तकरीबन 3 पॉइंट का दबाव लेते हुए पूरी गोलाई में सिलाई कर लेंगे। सो गाइज, ये सैटिन स्लीपिंग कैप हमारे बालों को फ्रीजीनेस और स्प्लिटिंग से बचाता है। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा हेयर फॉल होता है, बैड हेयर फॉल होता है, डैमेज होते हैं, उनसे भी काफ़ी हमें रिलीफ मिलती है। तो इस तरह का कैप हम अक्सर नाइट में यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इतना छोड़ते हुए सिलाई लगा ली है, जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने से पहले हमने जहाँ पर सिलाई लगाई है, ये जो दबाव है, इसमें पहले हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद जितना हमने 2 से 2.5 इंच ये खुला रखा है, यहाँ से हम कैप को सीधा कर लेंगे। तो कपड़े की जो सीधी साइड है वो ऊपर आ जाएगी, इस तरह से। और उसके बाद अब हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेना है। तो जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसको बाहर की तरफ निकालते हुए अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई कर ली है। और ये खुली वाली जो साइड है, यहाँ से अब हमने एक और सिलाई करनी है। तो यहाँ पर सिलाई करने के लिए देखिए, खुली वाली साइड से ही हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। और सिलाई जो है तकरीबन हम वो आधा से पौन इंच आगे की तरफ करेंगे। तो ये जो सिलाई है ये भी पूरी गोलाई में ही होगी, बस यहाँ से हम तकरीबन पौन इंच लेते हुए सिलाई करेंगे। और सिलाई करते हुए ध्यान रखें, जहाँ हमने खुला रखा है थोड़ा सा, वहां पर हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है, यानी उतनी साइड हमने खुली छोड़नी है। तो बस अब इसको पूरी गोलाई में हम पौन इंच का दबाव लेते हुए सिलेंगे, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके सिलाई लगा दी है, और ये सिलाई लगाकर हम इसको बंद कर देंगे। तो जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पर हमने इसको पक्का कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, पूरे में हमने सिलाई लगा ली है। और इस साइड से जो खुला है, यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। सो इलास्टिक के लिए मैंने आधा इंच और इलास्टिक ली है। आप पौन इंच भी ले सकते हैं या फिर 1 इंच भी। और इसकी जो लेंथ है वो हम अपने सर की गोलाई के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारे सर की गोलाई है, बस उतनी ही लेंथ में हमने लास्टिक लेनी है। मैंने 22 इंच ली है। लास्टिक की लेंथ आपको अपने सर की गोलाई के हिसाब से लेनी है, जितनी भी आपके सर की गोलाई है, यानी जहां तक हमारा कैप आएगा लास्टिक वाला पार्ट, बस उतनी आपको गोलाई लेनी है। आपका 20, 21, 22 कुछ भी हो सकता है। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से लास्टिक का जो एक सिरा है हमने यहाँ से इंसर्ट करना है। जितना हमने खुला रखा था वहां से हमारी जो लास्टिक है
इसके अंदर इंसर्ट होगी। एंड इलास्टिक का जो दूसरा सिरा है वो मैं मशीन के नीचे टक कर दूंगी ताकि जो दूसरा सिरा है वो कैप के अंदर ना चला जाए। ये देखिए इस तरह से। अब जितनी भी हमारे कैप की गोलाई है उसके अंदर से घुमाते हुए हमने इलास्टिक को दूसरी साइड से निकाल लेना है। दोनों सिरे हमारे बाहर की तरफ आ गए हैं। अब इन दोनों सिरों को आपस में एक दूसरे के ऊपर तकरीबन हम आधा से 1 इंच चढ़ाते हुए ओवरलैप करेंगे और सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। 3 से 4 सिलाई में अच्छे से पक्का हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद जहां से हमने खुला रखा था यहाँ से हम इसको सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। आप इसको हैंड स्टिच से भी बंद कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह से सिलाई लगाकर भी बंद कर सकते हैं। तो तकरीबन हम 3 पॉइंट कपड़ा अंदर करते हुए दोनों साइड से किनारी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। ये लीजिए हमारा साटन बॉनेट जो है वो तैयार हो गया है इस तरह से। सो ये जो मेजरमेंट बताया है ये मैंने सभी यंग गर्ल्स और लेडीज के लिए बताया है। बस आपको इलास्टिक की जो गोलाई है वो कम ज्यादा करनी होगी अपने अकॉर्डिंग, यानी अपने सर की गोलाई के हिसाब से। अब चलिए बचे हुए थोड़े से फैब्रिक से हम अपना मिनी स्कार्फ यानी इनर कैप बनाएंगे। तो कपड़े को इस तरह से हम पहले डबल कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ तकरीबन हम 5 इंच मार्क करेंगे। इस मार्क को भी बिल्कुल सीधा कर देंगे। एंड बंद वाली साइड से हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 15.5 इंच लेंथ है। आप इसकी लेंथ 20 इंच तक ले सकते हैं। इसके बाद इन दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। आगे से आपको इसकी चौड़ाई 8-8.5 इंच लेनी है, यहाँ से 5 इंच, और इस साइड से जो लेंथ है यानी बंद साइड से लेंथ आप 18 से 20 इंच तक ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कैप है उसकी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद जो बैक साइड का पोर्शन है इलास्टिक वाला उसके लिए हमने ये बचे हुए फैब्रिक में से 2 पट्टियां कट कर लेनी है। क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैं इसमें जॉइंट लगा रही हूँ, अदरवाइज आप एक ही पट्टी ले सकते हैं। इस पट्टी की जो चौड़ाई रहेगी वो 3.5 इंच रहेगी इस तरह से, और इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो लेंथ बढ़ाने के लिए मैं सिर्फ जॉइंट डाल रही हूँ, बस आप एक ही लेंथ वाली पट्टी भी ले सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ थोड़ा सा कपड़ा कम था इसलिए मैं इसमें जॉइंट डाल रही हूँ। तो पहले खुली वाली साइड में हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, और सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी की जो लेंथ है वो मैं 11 इंच ले रही हूँ। आप 1-2 इंच और बढ़ा सकते हैं, यानी जितना आप थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो गैदर्स इलास्टिक में उतनी ही ज्यादा आ जाएंगी। मैंने सिर्फ 11 इंच लिया है। ये देखिए इसकी लेंथ 11 इंच है और चौड़ाई 3.5 इंच है। इसके बाद इस पट्टी को हम ऐसे डबल करके सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई देखेंगे। यहाँ पर जितनी भी इलास्टिक की चौड़ाई है आगे की तरफ हमारा सिलाई वाला जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच ली है। आप 5 इंच तक ले सकते हैं। अगर आपकी जो इलास्टिक है वो ज्यादा लूज है, टाइट नहीं है, तो आप 5 इंच ले लीजिए। अब पट्टी को हमने डबल कर रखा है, बस हमने यहाँ पर उतनी ही सिलाई लगानी है जितना एक्स्ट्रा हमारा इलास्टिक से ज्यादा फैब्रिक है। तो इलास्टिक की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 पॉइंट की सिलाई लगाई है। इसके बाद इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे ऐसे करके, और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वो जो चीज़ है वो हम मिडिल में रखेंगे ऐसे करके, और इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। ये देखिए सिलाई जो है वो मैंने सेंटर में रखी है। इसके बाद जो इलास्टिक है उसको हमने सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर इंसर्ट करना है इस तरह से। बहुत ही आसानी के साथ ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। सिंपली इसमें गैदर्स आनी है तो इस तरह से पट्टी को पीछे खींचते हुए जो इलास्टिक का सिरा है वो हम पट्टी के दूसरे सिरे की तरफ लेकर जाएंगे। तो आप 1 से 1.25 इंच चौड़ी तक इलास्टिक ले सकते हैं, जैसे मैंने 1.25 इंच ली है। सो दूसरा सिरा हमारा इस साइड में आ गया है। अब यहाँ पर हम बराबर मिलाते हुए इसके ऊपर एक सिलाई कर लेंगे ताकि जो इलास्टिक है कपड़े के साथ सिक्योर हो जाए और दूसरी तरफ ना निकले। ये देखिए सिलाई 2 से 3 सिलाई लगाकर हम इसको पक्का कर लेंगे। सेम इसी तरह से जो दूसरे साइड के सिरा है यहाँ भी हमने सिलाई लगा लेनी है, और जो पट्टी में हमने सिलाई लगाई थी वो हमने मिडिल में रखनी है इलास्टिक के इस तरह से। सो दोनों सिरे हमारे सिक्योर हो गए हैं। तो ये इलास्टिक वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया है जो कि बैक साइड में आएगा। इसके बाद जो हमारा स्कार्फ है फ्रंट वाला पार्ट उसको हम तैयार करेंगे। देखिए इसमें जो बिल्कुल सीधी वाली साइड है वहां पर हमने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 पॉइंट कपड़े को डबल फोल्ड करूंगी और सिलाई लगाऊंगी। बहुत ही बारीक करके मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं सिर्फ 1 पॉइंट कपड़े को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया
और सिलाई लगा दी। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो नीचे की साइड है यानी जो तिरछी साइड है वहां भी हमने इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर जो कपड़ा है वो तिरछा है, तो बहुत ही ध्यान से आपको कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगानी है ताकि ज्यादा झोल ना आए, और सिलाई लगाते हुए कपड़े को अपनी तरफ बिल्कुल भी नहीं खींचना है। तो हल्के हल्के हाथों से हमने कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये हमारा जो इलास्टिक वाला पार्ट हमने तैयार किया था, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए ये वाली जो साइड है ये हमने 5 इंच कट की थी। अब इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से ही हमने इसके ऊपर गैदर्स डालनी है। तो इस साइड से कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और यहाँ से हमने जो दोनों के सिरे हैं बराबर मिलाकर रखने हैं। एक दो सिलाई लगाकर पक्का करेंगे। उसके बाद इसमें हमने छोटी छोटी गैदर्स डालनी है इस तरह से, यानी जितनी भी चौड़ी हमारी इलास्टिक रहेगी उतनी ही चौड़ाई पर हमारी ये गैदर्स आएंगी। तो 2 से 3 सिलाई लगाकर यहाँ भी हम इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। ये देखिए एक साइड में हमारा ये जॉइंट हो चुका है। सीधा होने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। अब इलास्टिक का दूसरा सिरा हम स्कार्फ के दूसरे सिरे के साथ अटैच करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, और यहाँ से जो गैदर्स है वो आधा इंच नीचे की तरफ कर लेंगे। और अब हमने बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह से गैदर्स डालनी है, छोटी छोटी गैदर्स, तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी, यानी 1.25 इंच की हमारी इलास्टिक है तो उतनी ही हमारी यहाँ पर गैदर्स आ जाएंगी। सो इस साइड को भी हम 2 से 3 सिलाई लगाकर अच्छे से पक्का कर लेंगे। और लीजिए ये हमारा मिनी स्कार्फ तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा स्कार्फ बना है और इसकी जो फिटिंग है वो तो बहुत ही अच्छे से आती है। ये देखिए बैक वाले साइड जो है वो हमारी इलास्टिक की है इस तरह से। सो गाइज आप इसको एज ए स्कार्फ भी पहन सकते हैं। जो ओपन हेयर रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। एंड जो लोग अबाया के साथ इनर कैप वेयर करते हैं तो इनर कैप के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो आप इसको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका ये मिनी स्कार्फ कैसा बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो सिलाई है वो मैंने सिर्फ 1 पॉइंट फैब्रिक को ही फोल्ड करते हुए लगाई थी। तो इस तरह से हमारा ये मिनी स्कार्फ यानी इनर कैप तैयार हो गया है। साथ में हमने इसका जो बॉनेट कैप बनाया है वो भी इस तरह से तैयार हो गया है। जो कैप है हमारा यानी जो स्कार्फ है मिनी स्कार्फ, उसको हमने सिंपली इस तरह से वेयर करना है। लास्टिक वाला जो पोर्शन है वो हमारा बैक साइड में आएगा और फ्रंट में आप देख सकते हैं। एंड पहनने के बाद इसकी जो फिटिंग है वो तो बहुत ही अच्छे से आएगी। सो बस आप लास्टिक आप अपने सर की गोलाई के हिसाब से देख लेना। सर की गोलाई का मतलब है जहां पर आपको स्कार्फ की गोलाई दिख रही है फेस से लेकर नीचे तक, तो वही हमारी गोलाई रहेगी। बस उसकी गोलाई के हिसाब से ही आपको इलास्टिक कम ज्यादा कर लेनी है, बाकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। साथ ही साथ ये आप बॉनेट देख सकते हैं, जो हमारा स्लीपिंग कैप है वो भी इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा कैप तैयार हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।